इतने दिन हो गए यहाँ आए हुए, पर ऐसी बेचैनी कभी महसूस नहीं हुई थी जैसी आज हो रही है। शाम ढल चुकी थी, पर मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि 2 पल ढलते हुए सूरज को देख सकूं, जो कल उगेगा तो मेरे किसी खास की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला देगा। कल सुबह होते ही वो दिन आ जाएगा जिसका इंतजार कईयों की आंखों में कब से था, पर जिसे चाहे अनचाहे मैं नहीं चाहता था कि वो दिन आए। इस पर अगर मैं काम में व्यस्त ना होकर के फुर्सत से शाम को निहारता तो शायद रो देता, पर शायद ये आंसू भी जायज ना होते, क्योंकि शायद मेरी चाहत ही जायज नहीं थी तो आंसू क्यों होते भला। मैं क्या कर रहा था और मैं क्या चाहता था, ये दोनों मुझे अपनी ओर खींच रहे थे और मैं किसी ओर जा नहीं सकता था। इस पल को रोक नहीं सकता था और उस पल को आने देना नहीं चाहता था। और कुछ ही देर में मेरे अधिकार क्षेत्र के सारे काम पूर्णतः समाप्त हो चुके थे और खुद को अकेला महसूस कर रहा था इस भरी भीड़ में। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, सब अपने कामों में व्यस्त थे। जो व्यस्त नहीं थे वो व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे, और जो नाटक भी नहीं कर सकते थे वो अपनी बातों में मस्त थे। मैं ही था जो इन जाने पहचाने चेहरों के बीच अनजाना सा बना खड़ा था। मुझे कोई पहचान नहीं रहा था, ऐसे कि जैसे कोई मुझे देख ही नहीं रहा हो। सब इतने व्यस्त थे, कोई बात करने को तैयार नहीं था। मैंने खुद को इतना तन्हा कभी न पाया था। भले ही तन्हाई मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही हो, पर आज की तन्हाई मुझे खल रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतने दिनों से जो गुबार मन में रुका हुआ था अचानक बह निकला। मैंने अपने आंसुओं को रोकना चाहा, पर रोक न सका, इसलिए घर की ओर भागा। मैं अपने घर की ओर मुड़ा ही था कि सीमा ने पुकारा, शेखर कहाँ चले? चलो अभी मेहंदी लगवानी है, मुझे मदद करो। मैंने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा, अभी आया, बस थोड़ी देर में। अभी तो कदम बढ़ाए ही थे कि सीमा ने फिर पुकारा, रुको शेखर। मेरे कदम रुक गए। तभी मैंने कंगन की खन खन के साथ अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। सीमा का इतने पास होने का एहसास दूर होते ही मुझे फिर से रुला देगा। मेरे हाथ मेरी आंखों पर थे। सीमा बोली, रो रहे हो क्या? मैंने कहा, नहीं, आंखों में कुछ गिर गया है, दर्द हो रहा है। सीमा बोली, कहाँ है, मुझे दिखाओ। मैंने कहा, यहाँ इस आंख में। और सीमा ने मेरे आंख में फूंक मारना शुरू की। मैंने कहा, बस बस निकल गया, ठीक है। मैंने आंखें खोली। सामने सीमा थी, दूर दूर लगे 100 वाट के बल्बों की पीली रोशनी में गुलाबी सूट के साथ उगते सूरज सी लग रही थी। सीमा बोली, अब ठीक हो ना? मैंने कहा, हाँ, पर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वो हल्के से मुस्कुराई तो ऐसा लगा जैसे आसमान के सारे तारे करंट खाकर चमक उठे हो। सीमा ने मेरा हाथ पकड़ा और कमरे की ओर चल दी। 2 कमरे के उस घर में एक कमरा सीमा का था। कुछ ही दिन के लिए ही सही, पर था। कमरे में गांव के बाहर के कस्बे में ब्यूटी पार्लर का काम करने वाली सीमा की 2 सहेलियां थी जो मेहंदी लगाने आई थी। सीमा ने कहा, और सुनो, बहुत काम कर चुके हो, अब काम छोड़ करके यहीं बैठो, मुझे छोड़कर कहीं जाना मत, समझे कि नहीं? मैंने अपने मन में कहा, छोड़कर तो तुम जा रही हो हमें, और ठीक है, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा बताओ, मुझे यहाँ क्या करना है? मैंने ये कहा ही था कि सीमा फिर भड़की। फिर काम? कभी थोड़ी देर आराम कर लिया करो, ऐसे बैठो मेरे पास। अब कोई काम नहीं करना, ठीक है? यहीं बैठो, ओके? अकेले बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मेरे लिए किसी के पास वक्त ही नहीं है। मैंने सोचा, मेरे लिए भी तो किसी के पास वक्त नहीं है। आज
भरी भीड़ में मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तुम्हारे पास भी वक्त नहीं है कि तुम इंतजार कर सको। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। सीमा बैठकर मेहंदी लगवाने लगी और मैं वहीं उसके पास उसके साथ बैठा रहा। मैं उसके हाथों की मेहंदी देख रहा था, कैसे उसके हाथों में बनती हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं उसकी और मेरी किस्मत को एक साथ लिख रही थी। वो जा रही थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने, ये जाने बगैर कि जिस जिंदगी को वो छोड़कर जा रही है उसमें एक लड़का है जो उसे बहुत प्यार करता है हमेशा से, पर कभी कह नहीं सका, हिम्मत ही नहीं हुई, बस एक दोस्त बन के रह गया। और मैं क्लास की लास्ट बेंच तलाशने वाला लड़का आज फिर से खुद को आखिरी की लाइनों में खड़ा देख रहा था, वहां जहां सीमा की नजर पहुंच ही नहीं पा रही थी। शेखर, प्यास लगी है, सीमा ने मुझे देखते हुए कहा। बस 1 सेकंड रुक जाओ, मैं अभी पानी लाता हूँ, मैंने कहा और पानी लाने चला गया। नल पे स्टील के गिलास में पानी भरकर लौटते हुए अपनी जेब चेक की कि घंटे भर पहले मिली मिठाई अभी भी जेब में है या खत्म हो गई। 2 बर्फियां अभी भी जेब में थी। अभी आगे बढ़ा ही था कि सीमा के इलाहाबाद वाले मौसा जी बोले, शेखर बेटा पानी पिला दो जरा। मैंने कहा जी मौसा जी, अभी लाया, और 1 गिलास पानी ले लिया। मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया था कि शायद अब बेमतलब के कामों की फहरिस्त तैयार हो सकती है, तो जल्दी से मौसा जी को पानी देकर आगे निकल लिया। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा हमें भी पानी पिला दो। पर मैंने अनसुना कर दिया और सीमा के पास पहुंच गया। मैंने सीमा की ओर पानी का गिलास बढ़ाया, उसके हाथों में मेहंदी लगी थी। वो बोली, तुम ही पिला दो। मैंने उसकी आंखों में देखा, दोस्ती, प्यार, शरारत, क्या था इन आंखों में। काजल लगी उन गहरी आंखों में देखता ही रह गया कि कहीं तो कोई बात मिले, शायद भीगी पलकें ही कुछ राज बता जाएं। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही सीमा बोली, अब पिलाओगे कि नहीं। सीमा की इस बात में एक अदा थी, थोड़ा अपनापन, थोड़ा प्यार, थोड़ी दोस्ती और थोड़ी शरारत। मेरे हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ गए। वो पानी पीने लगी, तभी मेरा ख्याल टूटा। मैंने कहा, सिर्फ पानी ठीक नहीं है, कुछ खा लो। मैंने अपनी जेब से वही बर्फियां निकाली और सीमा की ओर बढ़ाई। ओहो, बर्फी कहाँ से चुराई? चुराई जो क्या है, तेरे लिए लाया हूँ। मेरे लिए? और नहीं तो क्या, पानी अकेले अकेले पीती हो तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, ठीक है, चल खिला। सीमा को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया तो पानी की कुछ बूंदें उसके होठों पर आ लगी। मैंने अपना रुमाल निकाला और उसका मुंह पोंछा। इस पूरे सीन में सीमा की सहेलियां मुझे एक मुंह लगा लड़का समझकर मुझसे टेढ़े में बात कर रही थी। सीमा बोली, तुम और खामोश, कोई गाना सुनाओ, चलो बहुत हो गया। मैंने कहा, कौन सा? कहा, कोई भी, वो जो अच्छा वाला सुनाते हो ना, वही। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। और फिर फरमाइशें होने लगी, लगातार गाने सुनाया जा रहा था। मैं फरमाइशें बढ़ने लगी। मैंने कहा, बस करो यार, कितना सुनोगे, गला बैठ जाएगा मेरा। अच्छा, कोई साथ गाने वाला हो तो बात कुछ अलग हो जाए। सीमा बोली, बाकी जा रीता को बुला ला तो। मैंने सीमा की ओर सवालिया नजरों से देखा तो सीमा ने बताया कि क्लास भर में सबसे अच्छा रीता ही गाती थी, अब तो और भी आवाज निखर आई है। मैंने सोचा, रंग तो तुम्हारा निखर आया है स्कूल के दिनों के बाद से। तभी सीमा की सहेलियों ने कमरे में आना शुरू किया। 1 2 3 4 5, ये क्या कमरा भरने को आया था। इनकी गिनती कम ही नहीं हो रही थी। सबने जैसे तैसे कमरे में जगह बनाई और फिर शुरू हुआ शुरू का संग्राम। शुरू में रीता ने कुछ गाने गाए, फिर मैंने गाए, फिर दोनों ने मिलकर गाए और सिलसिला चलता रहा। तब तक
सीमा के हाथों में मेहंदी भी लग चुकी थी। सभी गाने में इतने मगन थे कि किसी को ख्याल ही नहीं आया कि सीमा की ओर देख ले। मैंने सीमा को देखा तो उसके चेहरे पर बालों की एक लट गिराई थी जो उसे परेशान कर रही थी। वो अपनी मेहंदी लगे हाथों से इसे पीछा करना चाहती थी पर हो नहीं रहा था। मैंने अपना पसंदीदा गाना गाते हुए सीमा के कंधे पर हाथ रखा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। सीमा ने मेरी ओर देखा और मैंने बड़े प्यार से उसके बदमाश लट को उसके कानों के पीछे की ओर लगा दिया। मैं गीत गाता रहा और सीमा मुझे देखती रही। ये गीत उसका भी फेवरेट था। हम अक्सर जब साथ होते तो यही गीत गाया करते थे। गाना खत्म होते होते सीमा ने मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया, जैसे कह रही हो अजनबी तो कर दिया है तुम्हें, और कितना अजनबी बनना चाहते हो, बस एक पहचान तो रहने दो। सीमा की इस क्रिया पर और सबकी क्या प्रतिक्रिया थी ये मैंने जानने की कोशिश नहीं की। मैं बस गाए जा रहा था और गाया जा रहा था। गीतों का संग्राम चलते हुए 10 बज गए थे। सब खाना खाने चले गए। अब तक सीमा थक गई थी। उसने मेरी गोद में सर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मैं उसके सर पे थपकी देने लगा। सीमा बोली, तुम खाना खाने नहीं जाओगे? तुमने भी तो नहीं खाया है। मैंने कहा, इतना प्यार न दिखाओ कि मैं कल जा ही ना पाऊं। हमारे प्यार में इतनी शिद्दत नहीं है जी कि किसी का रास्ता रोक पाए। अच्छा, फिर वही जिद। आखिर क्यों नहीं कह देते तुम अपने दिल की बात उससे? कह दो। नहीं कह सकता, डर लगता है कहीं दोस्ती है वो भी ना टूट जाए। कुछ नहीं होगा, तुम बात करके तो देखो। नहीं मानती तो मुझसे कहो, मैं बात करती हूँ। पर यूं उसे जाने देना ठीक नहीं है शेखर। नहीं तो 50 साल बाद सोचोगे कि अच्छी खासी दोस्ती थी, प्यार भी हो गया था, बस जरा सी हिम्मत कर लेता तो साली जिंदगी कुछ और होती। सुन, ये फिल्मी डायलॉग बंद कर, नहीं तो। पर मेरे मन में भी यही चल रहा था कि मौका भी था और दस्तूर भी। जरा सी हिम्मत कर लेता तो सारी जिंदगी कुछ और होती। पर अब बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने सीमा से यही कहा। सीमा ने पलट कर लेटे लेटे ही मेरी ओर देखा और कहा, क्या कुछ नहीं हो सकता? क्या इतनी देर हो गई है? अभी भी मौका है, जाकर कह दो उसे। मैंने कहा, अब कोई गुंजाइश नहीं रही। उसने पूछा, क्यों? उसकी शादी हो रही है। मैंने कहा और नजरें फेर ली कहीं सीमा मेरे प्यार को देख ना ले।